चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में है ना हम लोग पढ़ चुके थे क्या, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए थे। उसमें हम लोग क्या कर लिए थे, तो पहले रिकैप कर दे रहे हैं कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे घटाते हैं, फिर कोई नंबर को मैट्रिक्स से कैसे इंटू करते हैं, फिर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे इंटू करते हैं। उस पर बहुत सा क्वेश्चन किए थे, तो 3.2 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों का एक्सरसाइज चालू हो रहा है कौन सा, 3.3। उसमें हेडिंग दे दीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हेडिंग दे दीजिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है पहले समझ लीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट डिफिनीशन पहले लिख लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं बताते हैं। तो चलिए इसी को पहले लिख लेते हैं, डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को लेट A ij m by n, ठीक। लेट इतना भी है एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, कितना भी ऑर्डर का, कितना भी ऑर्डर का हो सकता है। देन लिखिएगा, देन the matrix obtain by interchanging its row and column। is called the transpose of a matrix and is denoted by, देखो जी ट्रांसपोज ऐसे लिखिएगा, ए लिख के देखिएगा, ए लिख के उसके ऊपर डैश दे दीजिएगा, या ए लिख के और टी फॉर ट्रांसपोज ऐसे। इसी को और समझने के लिए शॉर्ट लैंग्वेज में ऐसे देख सकते हो, देखो ऐसे दिया रहेगा, ये इक्वल टू सपोज करो ऐसे, चाहे इफ़ कर लो, इफ़ पहले लिखना नहीं, समझ लो, ऐसे दिया रहेगा, m by n दिया रहेगा। देन इसी का ट्रांसपोज करना है ना, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या बोला गया, let A be any matrix, then matrix obtained by interchanging its row and column is called the transpose of a matrix। डिनोट कैसे करते हैं, ये हो गया। कहने का मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगा, कॉलम क्या में बदल जाएगा, रो में। तो आई वाला जे हो जाएगा, जे वाला आई हो जाएगा, तो ए यहाँ जे हो जाएगा और यहाँ आई। तो हाँ जी, जब अंदर में भी चेंज होगा तो ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा, इधर वाला इधर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, n बाई में m। जल्दी लिखिए, अब इस पर एग्जाम्पल देखेंगे तब समझा पाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स किसके लिए यूज हो रहा है, इसके लिए। ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ इट्स न लिख के ऐसे भी कर सकता है,
इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए कर लो, ऑफ ए इज, दोनों हो सकता है, इट्स बोले उसके लिए या नहीं तो यहाँ पर, ठीक है, दोनों सही। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल से कोशिश कीजिएगा समझने की। देखिएगा 2-3 एग्जाम्पल देंगे, समझ में आ जाएगा। पहला, लेट ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ऑर्डर कितना, 1 2, पहले रो 2 2/3, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, दे दिख रहा है, अच्छा इधर आ जाइए। देन ए डैश निकालने के लिए बोलो, क्या, ए डैश, तो ए डैश बोलेगा ना तो इधर भी डैश कर दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, इधर भी क्या कर दीजिएगा, डैश। और डैश जब भी मैट्रिक्स पर से हटता है तो जो रो है ना वो कॉलम हो जाता है। इंटरचेंजिंग, इट्स बोलो या द बोलो, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रो कॉलम में हो जाता है, कॉलम क्या में हो जाता है, रो में। तो कहने का मतलब जब साफ साफ है ऐसे, देखिए जो ये है ना वो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, या वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो ये बोलिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। फिर ऐसे है तो भी ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ डी ई एफ, ठीक। और देखते हैं और क्या, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। और समझिए यहाँ हम लोग मैट्रिक्स पढ़ते थे सर, तो याद है यहाँ वर्बल लिखते थे, और यहाँ क्या लिखते थे, 1 2, यहाँ 1 3 लिखते थे। तो देखिए जैसे ही इंटरचेंज होता है तो आई वाला जे वाला आई हुआ है कि नहीं, तो यहाँ तो फर्स्ट वाला 1 1, ये देखिए यहाँ 1 2 है, तो ये क्या हो गया 2 1, इसको कहिएगा ना, तो रो कॉलम में, कॉलम रो। एक क्लियर हो गया। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल बताइए आप फिर। ए इक्वल टू ऐसे दे देगा ए बी सी, इसका कह देगा कि डैश निकालिए, क्या करिएगा, रो को क्या में बदल दीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा ऐसे ए बी सी, ऐसे लिख लीजिएगा डैश दे के, और रो को क्या में बदल देते हैं, कॉलम में। तो अब कहिएगा सर यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, तो हम बोले थे ना हॉरिजेंटल लाइन वर्टिकल हो जाता है, तो वर्टिकल लाइन है तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल। तो यहाँ क्या ए बी और सी, और यहाँ ऑर्डर क्या था 1 2 3, 3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। जल्दी कीजिए और भी आएगा। एक दो और एग्जाम्पल देंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अभी शुरुआत नहीं की हो क्या, जल्दी चलिए एक और बताइए आप ही लोग। लीजिए एक एग्जाम्पल और बता दीजिए तो। हो गया, एक एग्जाम्पल और। ट्रांसपोज दम बहुत इजी एक्सरसाइज चल रहा है, अच्छा से ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन ही है ऐसे। तीसरा लेट कर लीजिए ए, अच्छा ऐसे दे देगा इफ़ ए इक्वल टू ऐसे -1 5 6 √3 5 6 या 2 3 -1, देन फाइंड ए डैश निकालना है।
जल्दी निकालिए। ये हो गया है ना। रो को क्या में बदल देना है, कॉलम में। कॉलम क्या में, एक वो सोच रहे हैं तो दूसरा भी हो रहा है। जल्दी कीजिए। अगला हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। बन गया। क्या किए, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन गिवन पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका डैश निकालना है, यहाँ डैश। जब सीख जाइएगा तो डायरेक्ट भी कर दीजिएगा, अभी दोनों तरफ डैश दिए तो -1 5 6 √3 5 6, ये 2 3 -1। इसके ऊपर क्या कर दीजिएगा, डैश। और डैश का मतलब क्या है, डैश हटता है तो रो वाला क्या में चेंज हो जाता है, कॉलम। तो क्या हो जाएगा, ठीक, ये √3, ये हो जाएगा आपका 2। ये बेसिक है, आराम से। ठीक है, ऑर्डर 3/3, क्योंकि इसका भी ऑर्डर क्या था, 3/3। ठीक है, दिक्कत। चलिए अगला हेडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। जल्दी कीजिए, प्रॉपर्टीज सब एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ भी कर दिया जाएगा। बताएं, चलिए पहले समझ लीजिए। बहुत सा वर्ड है। पहला देखो जी, डैश का डैश रहता है ना तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, दूसरा a + b है, डैश है तो दोनों को डैश दे दिया जाता है, a डैश यहाँ b डैश। तीसरा a - b रहेगा, इसमें भी यही होगा, a डैश - b डैश। ठीक है, साफ आ जाएगा। अब बोलिए, ये चौथा अब कहता है क्या, k यहाँ a है, इस पर डैश है। k का डैश कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर डैश नहीं होता है, सिर्फ किस पर डैश होगा, a पर। पचमा ab पर डैश है, किस पर है, ab पर। तो जब इसको करते हैं ना तो b डैश a डैश हो जाता है। उसी तरह से छठा a b c रहेगा, 3 गो रहेगा, तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो जैसे a b था तो उल्टा हो गया, तो यहाँ हो जाएगा क्या, c डैश b डैश, ये क्या, a डैश। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। जल्दी उतारिए। आप ही के बुक का एक एग्जाम्पल उठाते हैं, पहला क्वेश्चन में 3 गो प्रूफ कर देंगे।
प्रूफ करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इफ ए 3 √3 2 4 2 0 ये दे दिया, एंड बी 2 1 -1 2 और यहाँ 2 4 क्या? हाँ, ये अभी मैट्रिसेस ही हैं। वेरीफाइड एट, देखिए पहला डैश का डैश ए होता है, ये प्रूफ करेंगे। दूसरा कह रहा है ए प्लस बी, तो ये डैश बी डैश, ये कर लेते हैं। एक प्रूफ कर लेते हैं चौथा वाला, यानी कि के ए का डैश है तो के ए का डैश होगा, ये इतना। ठीक है, अब फिर ये हो जाएगा। तो सुनिए सर, ये वाला भी वैसा ही है ना, प्लस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो एक में 3 और फिर है जो कि जैसे 2 गो वाला वैसे क्या वाला 3 गो वाला। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन दिख रहा है ना? हो गया। चलिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, ए दे दिया बी दे दिया। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, डैश निकाल। क्या निकाल लीजिए? डैश। गिवन नहीं लिख रहे, वहाँ तो दिया ही हुआ है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर डैश निकालें, तो वहाँ दिया हुआ, उतना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। सबसे पहले ए डैश निकालिए। ए डैश निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, पहला के लिए करना है, ठीक है। ए डैश, तो ए डैश का मतलब 3√3 2 और यहाँ 4 2 0, ये डैश हो जाता है। ए डैश निकालें तो दोनों तरफ डैश लग गया, और डैश हटता है तो क्या हो जाता है, रो क्या में बदल जाता है, कॉलम में। तो कह सकते हैं सर इसका क्या हो जाएगा, ऐसे है तो 3√3 और ये क्या 2 और ये क्या हो जाएगा 4 2 0। ए डैश निकल गया। ठीक है यहाँ तक ना? अच्छा चलिए, ए डैश करते हैं तो क्या हो जाता है, रो को कॉलम में, तो 3√3 और ये 2 और ये क्या हो जाएगा 4 2 0। ठीक है, अब प्रूफ करना है तो LHS लेके चलिए। LHS, तो LHS में क्या है, डैश का डैश। क्या है, डैश का डैश। तो ए डैश तो निकाल लिए, तो इसी का ना डैश, तो यानी कि कह सकते हैं क्या लिखिएगा, ए डैश का वैल्यू ये, तो 3 4√3 2 2 0, इसका क्या डैश। और डैश करते हैं तो रो क्या में बदल जाता है, कॉलम में। जैसे ही कॉलम में बदलेगा, बोलिएगा ये ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हो जाता है, वर्टिकल। तो ये हो जाएगा 3 4, ये जी √3 और ये 2 और ये क्या 2 और ये 0। जैसे ही किए तो देखिए ए के बराबर आ गया, आया, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया, ए। तो पहला वाला आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। जल्दी कीजिए, पहला वाला में दिक्कत है तो बोलिए।
अब इधर दूसरा इधर हटा देते हैं। हो गया पहला। चलिए दूसरा के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सेकेंड, हाँ जी देखो सबसे पहले तैयार कर लेते ए डैश और बी डैश। ए डैश बी डैश निकल जाएगा, फिर LHS में जाएंगे, ए प्लस बी का डैश निकालेंगे। चलिए तो बोलिए सबसे पहले क्या कीजिए, ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, सीख गए हैं तो डायरेक्ट कर लें। ए डैश ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा। तो 3√3 और 2, यहाँ 4 2 0। बी डैश निकाल लीजिए। सर बी डैश देख कर यहाँ से ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन। 2 -1 2 और यहाँ 1 2 4। देखिए हम क्या किए, सब अपना अपना डाटा तैयार कर लिए। ए डैश निकाल लिए, बी डैश निकाल लिए। अब क्या चलते हैं, ए प्लस बी LHS में चलते हैं। LHS ना LHS में क्या है, ए प्लस बी का डैश। ठीक, अब क्या कर लीजिएगा, वहाँ तो दिया ही हुआ, जोड़ आता है ना, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, तो डायरेक्ट जोड़ कर बताइएगा। यहाँ से जोड़िए सर, ए और बी मालूम है, ए और बी मालूम है तो दोनों को यहीं पर जोड़ देंगे। अब माइनस रहता तो यहीं पर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, नहीं तो लिखिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। जैसे बोलिए डायरेक्ट। तो चलिए बोलिए, जोड़ने आता है ना, पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तो इतना प्लस इतना तो क्या हो जाएगा 5 इतना, तो √3 -1 और ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 और ये 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4 और उसके ऊपर क्या डैश, इसके ऊपर डैश। और डैश का मतलब रो को कॉलम में, तो ये 5 ये ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो क्या हो जाएगा वर्टिकल लाइन। ये क्या 5 4 4 LHS हो गया। अब क्या कर लीजिए RHS, क्या कर लीजिए RHS, यह हटा है। RHS में RHS में क्या कर लीजिएगा, यहाँ है जगह, चलिए चाहे यहीं लिख देते हैं RHS ऐसे। RHS में क्या था, ए डैश प्लस बी डैश है ना था। चलिए ए डैश निकाल लिए थे, बी डैश निकाल लिए, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ आता है ना आप लोगों को, कैसे, पहला वाला पहला से, तो ये 5 ये कितना 5, ये √3 -1 4, ये कितना आ जाएगा 4, ये भी 4। देखिए इधर इधर LHS, ये क्या RHS, जैसे प्लस वाला था वैसे ही माइनस वाला हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या LHS इक्वल टू RHS। चलिए दूसरा हुआ। अब तीसरा, तीसरा में क्या था, तीसरा में यही ना था KA का क्या डैश, LHS में KA का डैश। बताया जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। इसके बाद एक इंटू वाला है, उसको भी एग्जांपल से बता देना है। अब फिर
सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अभी बहुत है, अच्छा खासा क्वेश्चन चलेगा। बताया जाए तो देखिए क्या करिए, सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का। सबसे पहले किसका काम, ब्रैकेट का। तो के को रख लीजिए, ए का वैल्यू बोल दीजिए, ए का तो 3√3 2 4 2 0, ठीक है। ये पूरा पर क्या है, डैश, पूरा पर डैश। थोड़ा सा देखिएगा, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, पूरा से होता है। हाँ दिख रहा है, नहीं आ जाएगा। चलिए के से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स अभी पढ़े हैं हम लोग सर। मल्टीप्लाई होता है तो पूरा में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के कितना, 3 के, ये √3 के, ये 2 के, ये 4 के, 2 के, और 0 में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डैश है ना, डैश है ना। अब डैश को क्या कर लीजिएगा, अब डैश को क्या कर लेते हैं, डैश का मतलब आप पढ़े हैं ना, डैश को रो को क्या में बदल दीजिएगा, कॉलम, क्या में, कॉलम में। तो ऐसे है, हॉरिजेंटल लाइन है तो वर्टिकल हो जाएगा, 3 के, ये √3 के, ये 2 के, ये क्या हो जाएगा, 4 के, 2 के, यहाँ 0। थोड़ा सा देखिए, ये हो गया। अब आप पढ़े हैं कि मैट्रिक्स में, याद कीजिए, मैट्रिक्स में सब में सेम है तो कॉमन भी होता है। जैसे सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह से क्या करते हैं, कॉमन भी करते हैं। तो क्या कॉमन नज़र आ रहा है, के। तो जैसे ही के कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3√3, ये 2 4 2 0, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर था ना, देखिए यही है ना, नहीं है ना, तो इसको लिख सकते हैं ए डैश, तक के, ये हो जाएगा क्या, ए डैश। तो यही ना प्रूफ करना था, यहाँ पूरा पर है तो के पर कोई डैश नहीं लगता है, के कोई नंबर है तो नंबर पर डैश नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, RHS। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब एक इंटू वाला कर लीजिए। चलिए इंटू वाला में है ना, ऐसे दे दिया, इफ ए 2 4 5 and B 1 3 6, verify AB का डैश इक्वल टू B डैश A डैश। ये चलिए सबसे पहले क्या तैयार कीजिएगा, ए भी दे दिया है ना, उसका डैश भी तैयार कर लेते हैं, B डैश A डैश, फिर LHS RHS जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन गिवन लिख लीजिए, ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। चलिए इसका डैश यहीं पर बोल दीजिए, जल्दी वाल, वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा,
-2 4 5। बी डैश क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या 1 3, ठीक है। बोलिए यहाँ तक क्लियर। अब चलते हैं, एक चीज़ और तैयार कर लें। अब क्या चाहिए सर, ए बी, क्या है यहाँ ए बी। तो ए बी को पहले इंटू कर लेते हैं, तब ना डैश कीजिएगा। तो ए बी पहले निकाल लीजिए, ए बी। चलिए ए वाला लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा -2 4, बी वाला 1 3 -6। देखिएगा इंटू, याद है इंटू, इंटू तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है ना, ठीक। चलिए बोलिएगा इंटू ऐसे, याद है कैसे करते थे, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो जब इसको इससे करेंगे तो ये -2, और तो इधर है नहीं कि इधर जाएगा, बस एक ही डाटा है। फिर अब इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे तो ये यहाँ 5, इससे कंप्लीट। अब सेम प्रोसेस किसके साथ, इसके साथ। जब इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -6, ये 12, और ये क्या 15, ये भी कंप्लीट। अब इससे कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 12 20 -24, और ये हो जाएगा आपका क्या -30। जल्दी आइए, यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए, फास्ट कीजिएगा। अब चलते हैं ना LHS। LHS में क्या है जी, देख लो तो थोड़ा सा एक बार LHS खाली देख लो, फिर RHS करेंगे। तो RHS देखिए ए बी निकाल लिए हैं ना, उसका वैल्यू रख दीजिए। तो बोलिए -2 4 5 -6 12 15, और ये 12 -24 और -30, और इसके ऊपर डैश। और डैश का मतलब रो को कॉलम, रो को कॉलम। तो ये हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल, -2 -6 12 4 12 -24, और ये 5 15 -30। चलिए LHS तैयार हो गया, जल्दी कीजिएगा। अब RHS करना है। हो गया। हो गया। चलिए RHS में क्या है, B डैश A डैश। B डैश का वैल्यू जी ये B डैश 1 3 -6, A डैश -2 4 5। चलिए हो गया। देखिएगा इंटू, हाँ हो जाएगा, आ जाएगा, आ रहा है जी, कट रहा है। चलो ठीक, यहाँ कर ले, इधर तो वही गए, इधर हटाते हैं। चलिए देखिए, नजर रखिए, थोड़ा सा लिखते रहिए। देखिए इसके बाद यहाँ है
देखते हैं, ऐसे ना, तो बोलिए, इसको इससे करेंगे तो -2, और इसको इससे करेंगे तो -6, और इसको इससे करेंगे तो 12। इसका कहानी हो गया। अब सेम प्रोसेस किसके साथ, इसके साथ, ये 4, इसको इससे कीजिएगा तो 12, इसको इससे कीजिएगा तो -24, इससे भी हो गया। अब इससे तो ये 5, 15, ये क्या -30। देखिए इधर इधर, ये RHS, ये LHS मिल रहा है, मिल रहा है ना, तो लिख सकते हैं ना LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, फास्ट कीजिए, हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट, अगला लिखिएगा। हटा देना। अगला लिखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखिएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक, अगला पॉइंट, मैट्रिक्स। देखिए क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric if a dash equal to a dash equal to a। देखिए क्या कह रहा है, सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई है, उसी को सिमेट्रिक कहेंगे कब, जब a डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम नहीं दिए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A कर दीजिएगा, A। स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम क्या है, A। चलिए एग्जाम्पल, आप ही के बुक का उठा रहे हैं एग्जाम्पल, देखिए क्या है, लिखिए। पहला शो कर देना है, so that the matrix A 1 - 1 5, और यहाँ कर लीजिएगा -1 2 1, यहाँ 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। क्या प्रूफ कर देना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखिएगा सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिक में सिर्फ ये बॉक्स याद रखना है। तो सबसे पहले गिवन A, हाँ जी
1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3। हाँ जी, सिमेट्रिक में क्या निकालना होगा पहले? डैश। क्या निकालना होगा? डैश, वही ट्रांसपोज। तो डैश कीजिएगा, इधर भी डैश ना, इधर भी डैश। और डैश का मतलब क्या पर है? रो क्या में बदल जाता है? देखिए हम कॉलम में बदलेंगे, अब इसमें चेंज होगा या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। देखिए ये था ना रो में, रो, तो इसको क्या में कर देना है? कॉलम में। तो इसको क्या 1 माइनस 1 5, इसी तरह से इसको माइनस 1 2 1, इसी तरह से इसको 5 1 3। देखिए हम तो अपने ईमानदारी से चेंज किए, देखो जी हम चेंज किए, लेकिन देख रहे हैं कि ए के बराबर ही आ गया। देखो मिल रहा है 1 माइनस 1 5 1 माइनस 1 मिल गया। तो इसी को क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। तो ए डैश इक्वल टू क्या आ गया? ए। तो ए डैश इक्वल टू, हाँ सेम आ जाए, डैश ट्रांसपोज करने पर भी सेम आ जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए। हो गया सिमेट्रिक। समझ के उतारिए, कुछ करना है, सबसे इजी है। बहुत सा मैट्रिक्स पढ़ना है जी, अभी तो शुरुआत हुआ है। अगला लिखें आगे, चलिए अगला हेडिंग दे दीजिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले देख लीजिए, लिखते रहिएगा, देख लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be skew symmetric matrix if a dash equal to minus a। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। थ्योरी है, जल्दी कीजिएगा। नम सिंपल, ए डैश इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सो डैट, ये दूसरा हो जाएगा ना, so that the matrix A हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जी। देख लो 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 is a skew symmetric मैट्रिक्स। क्या प्रूफ कर देना है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो समझिएगा, सिमेट्रिक हो, इधर सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों में तो पहले डैश निकालना है ना। दोनों में क्या निकालना है? डैश। तो ए का सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? डैश। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन गिवन ए 0 माइनस 1 1, ये 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ठीक है। तो इसका डैश कर लीजिए। तो डैश करते ही क्या
अभी वही लिख रहे हैं, खाली दोनों तरफ डैश लगा दे रहे हैं। डैश करते ही रो क्या में बदल जाता है सर? कॉलम में। देखिए, हाँ सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, तो ये तो 0 1 -1, और ये हो जाएगा -1 0 1, ये वाला 1 -1 0। ठीक है। अब देखिए सर थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम, स्क्यू सिमेट्रिक में तो आगे में माइनस चाहिए, आगे में कभी माइनस आएगा नहीं, तो माइनस क्या करना है? कॉमन करना है। क्या करना है? कॉमन। ज़बरदस्ती कह सकते हैं, आगे में कॉमन नहीं भी रहेगा तो कॉमन करेंगे। जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा क्या हो जाएगा? प्लस। देख लीजिए ये वाला लाइन देखिएगा, तो माइनस कॉमन किए, जैसे ही कीजिएगा तो 0 में तो सब कुछ है, तो ये तो माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये प्लस तो ये माइनस, और ये माइनस। अब कोई कह देगा कि सर आप गलती किए हैं, तो हम कहेंगे कैसे यार, माइनस से तुम इंटू कर लो यही मिल जाएगा। नहीं, जैसे ही करोगे तो ये 0। अब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो पूरा में, कॉमन भी होता है तो क्या में? पूरा में। जैसे ही माइनस कॉमन किए ना, माइनस जैसे ही कॉमन किए तो देखिए a के बराबर आ गए, देख ली 0 माइनस मिल गया। तो इसको लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो a' इक्वल टू क्या? माइनस a आ जाता है, तो उसी को क्या बोलिएगा? हेंस a is a skew symmetric matrix। अगला लिखिएगा। हो गया? चलिए अगला पॉइंट हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal if a dash equal to I या a dash a equal to I, ये होता है। एग्जाम्पल दिया जाए, तीसरा कर लीजिएगा। लिखिएगा, सो डैट द मैट्रिक्स A cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और ये cos is an orthogonal मैट्रिक्स। चलिए बनाइए, याद रखिएगा थ्योरी तभी बनेगा, दोनों में से कोई। तो याद देखिए, तीनों में सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, इधर सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो या ऑर्थोगोनल हो, तीनों में डैश निकालना है। तो डैश निकाल लेना है, आई ए के साथ मल्टीप्लाई करना, वो आई के बराबर आ गया तो ऑर्थोगोनल है, नहीं तो ऑर्थोगोनल नहीं। बनाइए, जल्दी बनाइए, टाइम दे रहे, फास्ट कीजिए। नहीं
कुछ करना है, बहुत इजी। गिवन लिख लीजिए। इसका डैश निकाल दीजिए, डायरेक्ट निकाल दें। ऐसे रहता था तो रो को क्या में कर देते थे, कॉलम में। तो कॉस ये साइन और ये ओरिजेंटल है तो वर्टिकल हो गया। आता क्लियर। और सिमेट्रिक हो या ऑर्थोगोनल के लिए शर्त याद रखिएगा, ये या ये दोनों में से कोई याद रखिएगा, दोनों होता है तो कोई ना। अब अपने मन से नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो a इंटू ए डैश कर लीजिए। तो a का वैल्यू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये क्या कॉस अल्फ़ा। a डैश का a डैश, तो ये क्या कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा हो गया। अब क्या कर लीजिएगा, इंटू तो आता ही है, तो ऐसे ही ना इंटू करते थे। ये एक तरफ उंगली रखना रहता था, एक तरफ पेन का सहारा था। इसको इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर, इसको इससे बीच में प्लस हो जाता था। इसको इससे करेंगे तो ये क्या साइन स्क्वायर है ना। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन कॉस, इसको इससे करेंगे तो साइन कॉस, इससे हो गया। अब सेम इससे देख लीजिए, अभी इसको इससे कीजिएगा तो ये साइन कॉस, इसको इससे कीजिएगा तो साइन कॉस, हाँ जी इसको इससे तो साइन स्क्वायर, और इसको इससे या कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और ये सेम है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1। और इसी को क्या लिखते हैं आप लोग, आई लिखते हैं, बोल सकते हैं यहाँ हेंस ए इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, हाँ जी इसी से रिलेटेड है ना, एक क्वेश्चन और पहले कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस में दिया हुआ वो क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बनाएंगे ऐसे। देखिए कह रहा है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z if the matrix A 0 x x to y y minus y z minus z z satisfying
simplify the equation a dash a इक्वल टू आई, ऑर्थोगोनल ही पर है इसीलिए दे दिए हैं। ये कह रहा है कि हम ऑर्थोगोनल हैं, तो ऑर्थोगोनल है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई जेड का। कुछ नहीं कीजिए, ये दिया हुआ आप ए डैश निकाल लीजिए, फिर निकालने के बाद ये इक्वेशन पर ले जाकर रख दीजिए, आ जाएगा। सॉल्यूशन गिव है और इधर से गिव है ए 0x 2y y माइनस वाई z माइनस जे जे, इसका डैश, डैश का मतलब क्या, जीरो को क्या में बदल देना है, कॉलम में। तो ये ऐसे हैं 0 to y z x y माइनस z x माइनस वाई z, ए डैश कर ली। और इक्वेशन दिया हुआ है आपका ना, ए डैश ए इक्वल टू आई, ए डैश ए इक्वल टू आई, तो ए डैश और ए का वैल्यू रख दीजिए, रखने के बाद दोनों को इंटू कर लीजिए, ये तो दिया हुआ है। बोलो ए डैश का तो 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z z, ए का 0x 2y y माइनस वाई z माइनस z z, और आई तो जानते हो ना जी, 3 वाला है, इधर ए कितना वाला है, 3 वाला है, तो आई भी क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद है यूनिट मैट्रिक्स? चलिए यहाँ तक पहुँचिए। क्या जाए, देखिए इंटू, कितना लोग बहुत टाइम लगाते हैं इंटू करने में, तो देखो इधर का सॉल्व करने के बाद इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, आएगा ना, तो ये वाला रहेगा, बाकी सब जीरो आना है। देखते हैं, एक लाइन दिखाएंगे। देखिए इसको जब इससे इंटू कीजिएगा तो क्या 0 x स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 0 x स्क्वायर तो क्या 2x स्क्वायर। रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं, पहले ये को समझ लीजिएगा, तो तुरंत लिखा जाएगा। इसको इससे करेंगे तो 0, ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0। ये भी देखिएगा, ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आना चाहिए। तो ये 0, ये माइनस एक्स जेड, और ये प्लस एक्स जेड, 0 हो गया। तो ये कहानी ख़त्म। अब इससे, तो इससे इसको कीजिएगा तो ये 0, इसको इससे कीजिएगा तो एक्स वाई है माइनस एक्स वाई, तो 0। ये 4 वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो कितना 6 वाई स्क्वायर, नहीं देखिए 4 वाई स्क्वायर आई माइनस माइनस प्लस, तो वाई स्क्वायर 4 वाई स्क्वायर, तो कितना वाई स्क्वायर 6 वाई स्क्वायर। फिर जी इसको ऐसे कीजिएगा तो ये क्या 2 वाई जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। तो ये भी खत्म। ये भी कह सकते हैं कि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सिर्फ इससे इसको, तो इसको इससे कीजिएगा, देखिए ना, इसको इससे किया तो 0, ये माइनस एक्स जेड, ये प्लस एक्स जेड 0। फिर इसको इससे करते तो 2 वाई जेड, ये माइनस वाई जेड, तो भी 2 वाई जेड स्क्वायर 3 जेड स्क्वायर।
1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? अब इक्वेट कर देंगे पहला वाला को पहला से, तो इसको इससे करेंगे तो 2x² इक्वल टू 1, तो x² इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 होगा। अब इसी तरह से कौन सेकेंड वाला भी आ जाएगा, सब इसमें आ जाएगा जी। देख बोलना, इसको इससे कीजिएगा तो 6y² इक्वल टू 1, तो y² इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू क्या प्लस माइनस 1/√6 हो जाए। जेड यहाँ कर दे रहे हैं, इसको इससे कर लीजिएगा 3z² इक्वल टू 1, तो z² इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या 1/√3। दिक्कत नहीं समझ में आया? जल्दी कीजिए। क्लियर? चलिए 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, देन a प्लस a डैश इक्वल टू I if the value of अल्फा इज ऑब्जेक्टिव है सर। 4 ऑप्शन है, ए में π/6, बी में π/3, सी में पाई और डी में 3π/2। जल्दी बनाइए, टाइम दे रहे हैं आपको। जल्दी बनाइए इसे। चलिए बड़ी इजी है। कितना आया? ए बी सी ऑप्शन बोले, π/3 थोड़ी बोलेगा। यही ना किया। ऑब्जेक्टिव है जी, तो डायरेक्ट भी ए तो दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसका क्या निकाल लेना, ए डैश निकाल लेना, ए डैश, तो कॉस माइनस साइन, और ये साइन, और ये क्या कॉस हो गया। अभी ना ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, कितना लोग ए लिखेगा है ना जी, ए लिखे होंगे, फिर ए डैश लिखे होंगे, ऑब्जेक्टिव है तो क्या कीजिए, ए तो दिया ही हुआ है, ए डैश निकाल ही लिया, दोनों को जोड़ना है, डायरेक्ट जोड़ दो यहाँ। तो जोड़ोगे तो क्या 2 cos अल्फ़ा, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो 2 cos अल्फ़ा। आई तो मालूम ही है 1 0 0 1 आ रहा है। अब किसको
इसको कर लो या इसको कर लो, दोनों से सेम है। तो 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2। तो 1/2 cos में कितना का वैल्यू होता है 60 ना, तो π/3। तो अल्फ़ा बना सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी बना ली। चलिए क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी और थ्योरी करवाएं कि पहले 1-2 और क्वेश्चन करवा दें, जैसा बोलिए। 1-2 क्वेश्चन ही कर ली, थ्योरी पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद बहुत सा क्वेश्चन है ना। चलिए चलिए लिखिएगा, थ्योरम टाइप का है। T1 थ्योरम और प्रूव दैट the sum of two symmetric matrices is a symmetric matrix. कह रहा है क्या, 2 गो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम सिमेट्रिक ही होगा, प्रूफ कीजिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेना। हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 गो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, सिमेट्रिक ही लेट करते हैं। सॉल्यूशन चाहे प्रूफ, देखो जी, ये कह रहा है कि 2 गो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक तो मालूम ही नहीं है। तो लेट A and B be 2 symmetric matrices। चलो बोला कर लिए, ध्यान से देखना, प्रूफ करेंगे। देन लिखना बाद में, पहले समझ लो। सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो ये तो सिमेट्रिक है, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मतलब क्या जी, ए तो कह रहा है कि सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल टू क्या, ए डैश इक्वल टू क्या होता है, ए, एंड बी डैश इक्वल टू बी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 2 का सिमेट्रिक का जोड़ सिमेट्रिक ही होगा, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान दोगे तब समझा पाएंगे। चलो, सिमेट्रिक का जोड़, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक किसको बोले थे आप, सिमेट्रिक किसको बोले थे, ए को ना। तो ए प्लस बी का जो, तो ए को क्या लिख सकते हो, ए है ना। अब ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, ए को बोले हैं सिमेट्रिक, तो ए का मतलब तो ए डैश भी होता है, तो इसको ए डैश लिख सकते हैं। और बी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या कर लो, ये पढ़े हो ना, दोनों पर डैश रहता है तो पूरा पर डैश हो जाता है। ठीक है। तो यही तो प्रूफ करना था कि सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ये 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो इसका जोड़ भी आएगा तो क्या आएगा, सिमेट्रिक, है ना। जल्दी यही प्रूफ करना। Hence A plus B is a symmetric।
थ्योरम 2, थ्योरम 2 में कहता है ना, यहाँ पर खाली SQ लगा देना। प्रूव दैट सम ऑफ टू SQ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज SQ सिमेट्रिक। दो SQ सिमेट्रिक मैट्रिसेस का जोड़ भी क्या होगा? SQ ही होगा, ये प्रूफ करना है। चलिए अगला क्या कह रहा है थ्योरम 2 में कि दो गो SQ सिमेट्रिक है तो उसका क्या होगा? SQ ही सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी वैसे ही है। बोलिए, लेट टू SQ सिमेट्रिक। हाँ जी बोलो, ए को बोले हो SQ सिमेट्रिक ना, ए को क्या बोले हो? SQ सिमेट्रिक। तो ए इक्वल टू क्या? माइनस ए डैश, ठीक है ना। ए को बोले SQ सिमेट्रिक, तो SQ सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ए इक्वल टू माइनस ए डैश हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू माइनस बी डैश। जल्दी कीजिए तो, जल्दी जल्दी यहाँ तक आइए। नहीं, सिमेट्रिक ए डैश इक्वल टू, थ्योरी क्या था? रुक जा, क्या था थ्योरी? इस ए डैश ए इक्वल टू ए डैश इक्वल टू क्या आ जाता था? माइनस ए ना आ जाता था। अरे इसको इधर लाएंगे तो वही ए को ही, और इसको क्या कर लेंगे? बी डैश इक्वल टू क्या? माइनस बी। अब कह रहा है ए को सिमेट्रिक बोले हो तो यही ना होगा, ठीक। चलो अब ये दोनों का प्लस करना है, दोनों को क्या करना है? प्लस। सिमेट्रिक SQ सिमेट्रिक, तो ए और बी को तो SQ सिमेट्रिक बोले थे, तो बोलो ए को क्या लिखोगे? इधर ए को क्या लिखोगे? ए को माइनस ए डैश माइनस बी डैश, ठीक है। माइनस दोनों में से क्या कर लेंगे? कॉमन। तो ये क्या? ए डैश प्लस बी डैश, और दोनों पर रहता है तो पूरा पर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का डैश। तो देखो यही ना है SQ सिमेट्रिक का, यही ना था कि आगे में क्या आ जाता था? माइनस आ जाएगा। तो हेंस चलिए जल्दी कीजिए। है टाइम। चलिए इससे रिलेटेड है ना, आप एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, बन जाएगा आपसे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, बचा कुछ अगला क्लास में हो जाएगा। 8 for the matrix A, बना अपने से बना लोगे 1 5 6 7, ठीक है। वेरीफाई डैट पहला A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा कह रहा है A माइनस A डैश
इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, ठीक है ना। ए और उसी का डैश रहेगा, प्लस में तो सिमेट्रिक होता है और माइनस में रहेगा तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ कर रहे हैं, देखो जी, थोड़ा देख लो, लिखते रहना। ए दे दिया है, इसका डैश निकाल लो, तो डैश का मतलब रो को कॉलम में बदल दो। ये तो क्लियर है सर। अब क्या है, सिमेट्रिक वाले को ऑलवेज पी मानना, और स्क्यू सिमेट्रिक वाले को क्या माना जाता है, क्यू। तो पहला प्रूफ कर रहे हैं, तो लेट पी, तो पी इक्वल टू ए प्लस ए डैश, देन पी, बोलो ए डैश दिया हुआ है तो दोनों को यहाँ जल्दी से क्या कर दो, जोड़ देना, और इसको क्या मान लेना, क्यू। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो जोड़ कर, 2 11 11 और ये 14। अब इसको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, तो इसी को ना, और इसको तो क्या मान लिया है, पी। तो सिमेट्रिक के लिए क्या निकाला जाता है, डैश, तब क्या निकाल देना, पी डैश। तो पी डैश करोगे तो रो को कॉलम में, तो ये क्या 2 11 और ये 11, तो देखें तो पी ही आ गया। तो पी डैश इक्वल टू क्या मिल गया, पी हो गया ना। तो बोल सकते हैं ना, हेंस पी, अब पी का मतलब ए प्लस ए डैश, तब पी डैश इक्वल टू पी आ गया, तो ए डैश इक्वल टू ए, तो सिमेट्रिक हो जाता था। तो हेंस इतना इज ए सिमेट्रिक। दिक्कत ये वाला कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको क्या मान लीजिएगा, क्यू। इसके लिए जल्दी कीजिए, टाइम रहेगा तो बताते हैं जल्दी। सेकेंड वाला में कुछ नहीं कीजिएगा, इसको है ना यहाँ सेकेंड लिख लीजिएगा और इसको क्यू कर लीजिएगा, और यहाँ घट, जैसे पी किए हैं ना वैसे ही क्यू कर लीजिएगा। तो घटाने तो आता है, बोलिए, तो क्या 0 -1 1 और ये 0। अब सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, डैश निकालना जाता है, तो डैश निकालिएगा तो ये क्या है, 0 -1 1 0। अब स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो ये देखिएगा कि किसके बराबर आ गया, क्यू के। तो इसी तरह से क्यू आपका क्या हो जाएगा, a माइनस ए डैश इज स्क्यू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए रहने दीजिए।